बात करते हैं। चलिए देखिए, ये पार्ट बन गया है। ये देखना है मिरर में भी कोई प्रॉब्लम होता है क्या, ठीक ना। तो इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर था ये फोल्डर, ठीक है। इसको हम लोग मिरर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर डबल वाल नहीं ना, वही वाल पे ही रहना चाहिए, यहाँ सिंगल ही वाल रहना चाहिए। पहले इसको इधर फिर इधर करेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर कुछ दिया है 1.5 मीटर 1 मीटर वाइड कॉरिडोर है। तो 1.5 मीटर में कितना फीट होता है समझिए और बताइए हमको। 1 फीट में 12 इंच। अब मान के चलो कि तुम कंपनी में हो, पूछ दिया तो ऑटोकैड से कहीं बाहर नहीं जाना है। देखो यहाँ पर है कैलकुलेटर, मिरर नहीं, कैलकुलेटर होगा। कहाँ से खोले? यूटिलिटीज, ओके, यहाँ पे कैलकुलेटर, यहाँ पे देखो यूनिट कन्वर्जन दिया हुआ है। यस सर। इतना सारा है, यूनिट कन्वर्जन हो गया है। ये मीटर में है, मीटर को क्या चीज में बदलना है? फीट में। ओके, मीटर को फीट में बदलना है। यहाँ पर बताओ कितना मीटर है? 1.5 मीटर, 4.921, मतलब 5 फीट के लगभग में है। अगर तुम यहाँ पर सपोज करो कि इसको फीट नहीं, इसको इंच ले लो, तो एग्जैक्ट तुमको पता चल जाएगा 59 इंच का है, यानी 12×5 = 60। 5 फीट आपको लेना पड़ेगा। हम लोग 5 फीट लेकर के चलेंगे। ओके, यस। यानी कि यहाँ से देखिए तो ये कॉरिडोर जो है 5 फीट का कॉरिडोर है। ये चीजें आपको मेंशन करना होगा। तो हम लोग चलिए पहले ये पार्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, आधा इधर है, वो हल्का खिसका हुआ है, समझे? अच्छा, वो तो बात की बात है, हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इधर से मिलाया हुआ है, समझे? तो जब बनेगा वो आ जाएगा, घसका दिया जाएगा, घसका दिया जाएगा। यहाँ पे आते हैं और मिरर करते हैं। मिरर जानते हो, कोई एक लाइन है, ये लाइन है ना, इसी के इधर उधर कर लेंगे हम लोग। यहाँ से ऐसे लिए। अच्छा, इस ओरिजिनल फाइल को एक रख लेते हैं कहीं, यहाँ कॉपी किए और यहाँ पे ऐसे रख लिए, ताकि उसको हम जब भी चाहे हमें मिल जाए। यहाँ से क्या करेंगे? अच्छा, मिरर करने से पहले एक चीज और कर लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ कुछ पार्ट है, उसको डिलीट कर लीजिए, जो जो पार्ट लगता है ट्रिम, क्योंकि फिर बाद में सारा में ट्रिम करना पड़ेगा जब 3D में कन्वर्ट करने लगेंगे। ऐसे वो वाला हम रखें रेफरेंस के लिए, क्योंकि उसी के थ्रू हम मिरर करेंगे। हालांकि उसको हम करेंगे नहीं, उसका सिर्फ रेफरेंस लेंगे। ऐसे कल भी वॉल्स हमेशा डिलीट कर देते हैं सर, हमेशा ट्रिम कर देते हैं। ये नहीं तो आपको 2-3 पार्ट में करना पड़ जाएगा, समझ गए? जब आप 3D में कन्वर्ट करिएगा ना, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आने लगेगा। प्रॉब्लम क्या मतलब, वर्क बढ़ जाएगा आपका, समझे? तो आप चाहिएगा कि फास्ट करना, तो वहां पे फास्ट नहीं होगा तो फिर वही दिक्कत आने लगेगी। ओके, हो गया? इतना ही था ना। इसको डिलीट करो, तो भी रखेंगे तो इसका देखो, Ctrl+S करोगे तो QS आ जाता है यहाँ पर, यानी सेव हो गया, यहाँ तक में सेव है। यहाँ से कॉपी करेंगे। अब इसका हम मिरर ले रहे हैं फिलहाल। इसको सेलेक्ट किए, मिरर पे गए, मिरर में जो है ना, इसका ऑर्थो ऑन रखिए और नीचे की तरफ आ जाइए। हो गया? यहाँ कर लीजिए। हो गया? क्या था सर? हैं? ये रेफरेंस के लिए लिए तो नहीं सर, वो जो यस या नो, यस या नो मतलब इसको रखना है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ इतना ऐसे आ गया, इधर कैसे आ गया? रेस मारी ना, सब मूव करे ये तो गलत बात है ना, मिरर ऐसे कैसे हुआ? ज्यादा हो रहा था, ये होना चाहिए था। नहीं ना, मिरर में तो एकदम सेम आना चाहिए था। सेलेक्ट करके ज्वाइन किया था। चलो, ये चीज है, यहाँ भागा है सब, यहाँ भागा है सब। हाँ सर, वो क्योंकि मास्टर बेडरूम पे सही है तो ना, वैसे प्रॉपर दिखता ना, तो हम लोग का नहीं होता था।
इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। और कौन है देखो तो, नॉट कौन है सर। और कौन है ना, रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सब जगह हल्का हल्का हो गया है, पता नहीं मिरर कैसे दिया। ठीक है नीचे ठीक है तो चलिए। छोड़ो, उतना हम वो नहीं लेके चलते। ओके, यहाँ से ऐसे करेंगे और इसका मिरर कर लेते हैं। लेकिन लिखा हुआ पार्ट, 1 मिनट, 5 फीट का कौन छोड़ेगा हम। आप चलिए लीजिए। रास्ता छोड़ोगे ना 5 फीट का। जो सर इसका मिडिल पॉइंट से ऐसे कर लो। देखो थोड़ा लिविंग रूम अब सब इधर आ गया, तो मिरर में टेक्स्ट को तुमको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट तो समझ रहे हो, तो इधर से हटा देना, ऊपर वाला से कॉपी कर देना, सिर्फ कॉपी पेस्ट कॉपी कॉपी। ठीक है, एक जगह कॉपी लेना, 4-5 गो तो रहेगा नहीं। अब इतना पार्ट बन गया है, इतना पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट बन गया है। यहाँ बीच में स्टेयर आएगा, उसके बाद इधर आएगा एक ऊपर और एक नीचे ऐसे। तो ये जो है किसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है। सिंपल ऊपर और नीचे ला देंगे। चलिए, कुछ करना नहीं है। इसका ऐसे कॉपी करिए और इसको क्या था सर। कितना पे हो, बीच में सर ये होगा ना सर, ये भी है 5 फीट ही, सब 5 फीट है। 5 फीट। स्टेयर वाला में अलग होगा। लेकिन ये स्टेयर कितना क्या है इधर का भी है सर। हाँ तो वो स्टेयर अब आते हैं तब ना बात करते हैं उस पर। ठीक है, ऐसे नोकी है ना, तो पूछ रहा था इसको आप। अब ये जो है, अच्छा अब यहाँ स्टेयर पहले डालना है, समझ गए। अब स्टेयर के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल एस कर लेते हैं, इतना तक मेरा सेव रहेगा फाइल। यहाँ स्टेयर बनाना है, वो भी क्या है, स्टैंडर्ड स्टेयर है। आप देख रहे हैं अपार्टमेंट है, तो ये स्टेयर अपार्टमेंट में कितना विड्थ होना चाहिए। ऐसे जब नॉर्मल घर बनाते हैं ना, तो ये कंफर्टेबल के लिए 3 फीट मिनिमम होना चाहिए। सीढ़ी का ये यहाँ से यहाँ तक। हाँ, तो 3 फीट का होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो लगभग लगभग कितना है, 4 फीट का है, समझे। लगभग लगभग कितना है, 4 फीट का है। कितने, 4 या 4.5 फीट का, 4.5 का होगा, समझे। वो 4.5 फीट का लिया हुआ है। उसके बाद 1 फीट का गैप भी होगा, ये समझे। हाँ, 4 एक गैप, यानी टोटल 9। छोटा छोटा क्या है सर, सीढ़ी तो बीच वाला सर, बगल बगल में ये अप डाउन। अच्छा अप डाउन लिखा है, अप और डाउन के लिए हाँ वो रहता है नोटेशन वैसा नोटिफिकेशन नोटिस। एक मिनट देखो, यहाँ पे नोटेशन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा आपको स्टेयर में दिखेगा, और यहाँ पे एक लिफ्ट लगाया हुआ है, लेकिन इधर 9 फीट है, इधर कम है। इधर कितना है हमें पता नहीं, समझ गए। इधर कितना है नहीं पता है, तो आपको अनुमान लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज दिया हुआ है नहीं। तो 5 फीट से ज्यादा है, 6 फीट है, समझे। लगभग ये 6 फीट लेंगे। ये दोनों सेम सेम होगा सर। यहाँ से यहाँ जितना है 4 4 8 9 9 इधर से घसका दीजिए। सेम कहाँ से ऐसे नहीं है, नहीं थोड़ा घसका हुआ यहाँ से। यहाँ से ऐसे जाओगे, समझिए 4 से कम है थोड़ा। 4 इधर 4 माइनस हो जाएगा, वही 6 लेते हैं, 6 लीजिए। 9 है, हाँ, 6 है, ठीक है, 6 है, 6 है, समझ गए। तो हम आते हैं यहाँ पर, और 9 और 6 का कॉम्बिनेशन ये हो गया है ना। 1 मिनट, यहाँ से एक लाइन लीजिए, कितने का, 9 फीट का, ओके सर। ठीक है। नीचे से 6 फीट का। 6 फीट का, ठीक है। इसको क्या कीजिए ना, इसको मूव कीजिए,
गया ये वाला पॉइंट जो है ना कहाँ जाए तुम कर क्या रहे हो अभिषेक अभिषेक यहाँ पे आ गया ठीक ना रिकॉर्डिंग है ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे हाँ स्टार्ट स्टार्ट चलिए यहाँ पर है इतना हुआ लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा खिसका देना था ये वाला पार्ट था ना ये खिसकाया हुआ था ठीक है यही था थोड़ा सा क्या गया था इतना था चलो इसको और इसको हटाओ अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एक स्टेयर बनाते हैं तो चलिए स्टेयर केस पढ़ते हैं स्टेयर केस में हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं अब यहाँ से एक लेयर बनाते हैं डालो स्टेयर STAIR स्टेयर डालो इसका यहाँ पर ठीक है ऐसे ठीक है अब यहाँ पे हम साइड में स्टेयर बना लेते हैं ठीक है एक स्टेयर लिए ऐसे किया अरे स्टेयर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा यहाँ स्टेयर से सिलेक्ट किए लाइन लिए ऊपर गए अंदाज से ले लेते हैं लेकिन ये वाला हमको पता है कितना 9 फीट ठीक है अब 9 फीट हो गया यहाँ ऑफसेट कितना था 4 फीट था 4 फीट का था 4 फीट और जब ये रनिंग विड्थ ये क्या हो गया रनिंग विड्थ हो गया समझ गए तो ये रनिंग विड्थ कितना है इधर से आने और जाने का 4 फीट तो यहाँ लैंडिंग मिनिमम 4 होना चाहिए लैंडिंग मतलब जहाँ पे हाफ पार्ट होता है ना स्टेयर का से जो जाता है अरे नहीं चौताल हाँ ठीक है ये क्या हो गया लैंडिंग तो जितना रनिंग विड्थ है ना मिनिमम उतना ना मान करके चलो रनिंग विड्थ आप उसी को ना बोले सर इसका गैप दोनों ना हाँ गैप तो ये जो रनिंग विड्थ है ना मान के चलो 4 फीट का कोई सामान ले जा रहा है और आगे रनिंग विड्थ तुम कम कर दिए हो तो सामान ऊपर जा पाएगा नहीं तो क्या फिर नहीं पहले देने का फायदा तो जी मिनिमम यहाँ पे उतना होना चाहिए ज्यादा दे सकते हो लेकिन कम नहीं समझ गए तो ये वाला जो पार्ट है ना ये ऐसे होना चाहिए अब यहाँ पर जो स्टेयर होता है तो लैंडिंग की जगह देंगे सर ये हम 5-5 का लेते सर ये भी तो 5 ऊपर से लेना पड़ता है उससे ज्यादा हम 6 भी ले सकते हैं और सर बोल रहा सर लैंडिंग एक ही जगह होगा सर बीच बीच में और जगह चौताल है वो अपना अनुसार से टर्निंग पे चौताल आता है भाई सीढ़ी में एक टर्निंग होता है हो सकता है तुम 2 डालोगे तो 2 आएगा चलिए यहाँ पर क्या करते हैं इसके बाद कि ये कैलकुलेट करने आता तुमको ट्रेड और स्टेयर में क्या क्या होता है बताओ तो सीढ़ी होता है स्टेप्स अरे बस स्टेयर का हिंदी तुम बता रहे थे सीढ़ी होता है ठीक है ना रेलिंग होता है साइड में सर हाँ साइड में रेलिंग होता है ये ऐसे ऐसे रहता है यस सर स्टेप्स ये मान के चलो फ्लोर है और ये लैंडिंग है ये क्या है लैंडिंग है लैंड वहीं करना है ठीक है और ये क्या इसको क्या बोलते हैं स्टेप क्या बोलते हैं ट्रेड बोलते हैं ट्रेड है और इसको क्या बोलते हैं राइजर बोलते हैं राइज किया हुआ हाँ तो ये कितना होना चाहिए 2 फीट 2 फीट 2 नहीं 3 उससे ज्यादा थोड़ा पागल है क्या अब कितना होगा तुम बताओ हो जाएगा ये देखो ये वाला अरे यही पूछ रहे हैं एक का पूछ रहे हैं एक का पूछ रहे हैं तो जो ए होगा सर वही ना सर होगा सर वो 2.5 फीट 3 फीट चले मतलब तुम 3 फीट ऐसे पैर ऊपर उठाते हो ना अरे वो 3 के आसपास बोलिए आप देखिए मैक्सिमम 150 mm होता है किसके लिए पब्लिक प्लेस के लिए पब्लिक प्लेस में क्या आएगा हॉस्पिटल मॉल ये सारा चीज देखते हो तुम किसी रेंट पे मकान में रहते हो तो क्या होता है एक्सीलेटर में थोड़ा ज्यादा रहता है एक्सीलेटर में तुमको चढ़ना नहीं होता उसको सिर्फ पैर रख करके जाना होता है
एस्केलेटर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिक प्लेस, हॉस्पिटल, ये सारा चीज में ये मैक्सिमम इतना होता है, इससे कम रखना होता है। और अगर रेसिडेंशियल तुम्हारा घर है तो रेसिडेंशियल घर में कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 190। अब बताओ इतना में कितना इंच होगा? कैलकुलेटर खोला जाए, नोट करना पड़ेगा सर। हाँ, इतना में तुम तो समझ गया ना। क्या बोले हम भाई? हम लोग का बदमाशी का हद हो गया है। यहाँ पे क्या करोगे? सर वो तो मीटर में ही है, मिलीमीटर का ही है, या सीधा डालिए फीट या इंच में डाल लीजिए। चलो डालो 150। कितना? 5 फीट 9 इंच, यानी 5 फीट 9 इंच को कितना मान लो 6 इंच। तो 5 फीट 9 इंच पब्लिक प्लेस में जो होता है ना, उससे ज्यादा नहीं रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? और घर वाला में कितना? यहाँ पे 90 करो, 190 करो। कितना दिखा रहा है? 7.45 छोड़े, यानी 7.5। 7.5 से भी ज्यादा नहीं रखते हैं अगर घर भी है तो। किसी किसी का 8 देखता है तो वही क्या होता है, पैर दर्द करने लगता है, थाई। तो आर्किटेक्चर में पढ़ाया जाएगा कि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पे किया गया तो क्या हुआ कि जो एक नॉर्मल मैन होता है ना, अगर 150, नॉर्मल मैन का मतलब बूढ़ा बच्चा, इस सबका ख्याल रखा गया है। अगर तुम 6 इंच ऊपर पैर उठाते हो ना, 5 फीट 9 इंच यानी 150 mm, तो तुम्हारे थाई दर्द नहीं ज्यादा करेगा। यानी कि देखते हो तुम मॉल ये सब में 3rd फ्लोर पे भी चले जाओ, कोई फील नहीं होता है कि हम ज्यादा हाइट पे आ गए। फर्स्ट ईयर उतना चढ़ने में भार नहीं पड़ता है। लेकिन यही घर वाला में 8 इंच की बोलता है, नहीं हमको इतना ही स्पेस में बना देना है, तो क्या करते हैं हम थोड़ा बढ़ा देते हैं राइजर, तो वही दिक्कत होता है। तो हम क्या राइजर लेके चले, कितना लेके चले बताइए आप? 7.5 बदमाश, ये 150 चलेगा। ये पब्लिक प्लेस टाइप से बना रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं सर, 7.5 इंच बोल रहे हैं। 7.5 नहीं, 6 इंच मैक्सिमम लेके चलो। हम तो तो बोलेंगे इसका वाला 5 बोल रहा फीट था। 9 इंच ही लेकर के चलो। ठीक है सर। ठीक है, पब्लिक प्लेस एक तरह से है ना, यस सर। वो अपना एकदम पर्सनल घर नहीं है, वो फ्लैट टाइप से है, ठीक। अपार्टमेंट है, तो अपार्टमेंट को पब्लिक प्लेस के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। ओके, हम्म। अब ये जिस पे तुम पैर रखते हो, ये तो तुम अभी बताया क्या इसका, राइजर कि ये कितना हो गया? 6 इंच ले रहे हैं, वही 5.9। ठीक है 5.9 या 6 इंच अभी लेके चलो, छोड़ो ना, 5.9 पे कैलकुलेशन ज्यादा होगा। यहाँ पर हम अभी सीख रहे हैं, जब सीख जाओगे तो 5.9 लेकर के चलो। यहाँ पे बताओ, ये जिस पे तुम पैर रखते हो कितना होना चाहिए? आधा ले लीजिए। 4 या 1 फीट के आसपास। 1 फीट ना, एक 1.5 प्राप्त है, एक काफी है। 4 या 3 इंच सर। कितना ये उसका भी कुछ होगा ना सर? 4 या 3 इंच। देखो यहाँ पे डालो 300, अरे 300 डालो ना, बदमाश, वो तुरंत मिल जाएगा तुमको। एंटर करो, मैं जितना ऊपर गया उसका 11.8 वही यानी 1 फीट। 1 फीट तो नॉर्मल 11 इंच लेकर के चलो, कोई दिक्कत नहीं। 11 इंच लेकर के चले, 11 या फिर अगर घर का नॉर्मल बना रहे हो तो 10 भी लेकर के चलोगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, 11 और 6 लेकर के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ से जब टॉप से देखिएगा, अच्छा अब नंबर ऑफ ट्रेड कितना वो बनेगा तो वो देखना है। अब मकान का हाइट कितना रखे हो? 10 फीट। मकान का 11 फीट आता है। 11 पहला तो ग्राउंड से 11, उसके बाद थोड़ा 10 चलेगा, 10 उसके बाद घटते जाता तुम लोग जैसा बोलो वैसा हम रखेंगे। 11 चलिए। 12 रखे सर, किसका ना उसका एकदम बीच का सर। कितना 12 फीट पे रखोगे? 12 फीट पे रखेंगे। हम पार्किंग है नीचे, समझ गए। 12 फीट पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तुम 10 फीट अगर लेना होगा 10 फीट पे बनाना। 12 फीट में कितना इंच हो जाएगा? 12 गुना 12 144। 144 को 6 इंच से भाग दोगे तो कितना होगा? 2 डिवाइड करो, 24 24। और ये क्या रहेगा? स्टेप राइजर। और ये इतना में नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा लैंडिंग तक ही ना कैलकुलेट करोगे, तो ये इतना में तुमको आना ही नहीं चाहिए था। कहाँ तक आना चाहिए था? 6 फीट पे तुम्हारा बात करना चाहिए था। कहाँ पे? 6 फीट पे। तो
12 72 72 इंच में अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 12। ये क्या बना? राइजर। राइजर। और ट्रेड कितना होता है? अब देखो एक चीज यहाँ गौर करो, लैंडिंग राइजर, ट्रेड राइजर, ट्रेड राइजर, और ये घर हो गया तो कितना? ट्रेड, ये राइजर, ये ट्रेड। देखो देखो देखो, दो ट्रेड हुआ सर। 1 2 3। अगर राइजर 3 है तो ट्रेड 2 है, ट्रेड का है 1 2, यानी यहाँ से क्या पता चलता है? एक कम रहता है। एक कम रहता है तो ये कितना लोगे? हेलो। 11। हाँ। यानी कि यहाँ पे जो ट्रेड दिखेगा ऐसे ऐसे 11 कितना? 11। पता नहीं, 11 हम लोग को लेकर के आगे बढ़ना। कैसे सर पता किया? अरे एक कम रहता है ट्रेड राइजर से। तुम मतलब अब अगला बार से फोन रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, देखो यहाँ से, अरे यार देखो यहाँ से ऐसे लैंडिंग ट्रेड, सॉरी राइजर ट्रेड, राइजर ट्रेड, राइजर ग्राउंड। ये 1 हुआ, 1 राइजर, 2 राइजर, 3 राइजर। जब राइजर हम 3 ले रहे हैं तो ट्रेड कितना? 1 2, तो ट्रेड 2 ही आ रहा है जिस पे पैर रखते हैं, कम आ रहा ये कम आ रहा है। तो इससे एक कंसेप्ट निकला। तो तुम्हारा वहां पर 12 राइजर कितना था? 12। राइजर 12 था, तो ट्रेड कितना होगा? 11। यानी यहाँ पे 11 को बनाना होगा। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं तो अभी बोलना है तो दोबारा बोल लो, उसके बाद फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, फिर तुमको रिकॉर्डिंग का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ उसमें कर नहीं सकते। देखो यहाँ ऑफसेट लिए कितने का ले बताओ? लो, अभी भूल गया। 11 इंच हमें अभी 11 इंच अभी तो कैलकुलेटर वहां पे चला था। अब देखो यहाँ हमको 11 इंच का 11 पीस भी लेना था। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे नीचे आके मल्टीपल 1 2 3 4 5 काउंट हो रहा था हमारी ना, 7 8 9 10 11। 11 इंच कॉमन रहता है सर पब्लिक प्लेस का ना। हाँ 11 इंच। अरे 190 वो सारा चीज आप सर्च मारोगे। उसका 150 है सर ना? नहीं 150 कॉमन है। राइज का 150 है, ट्रेड का 300। अरे वो सब छोड़ो ना, वो नहीं, निकाल लेंगे। पब्लिक और एक पब्लिक और कॉमर्शियल दोनों एक साथ बनता है। डोमेस्टिक है। घर के लिए 190 चलता है। रेसिडेंशियल जो है ना, जो हम लोग पर्सनल घर के बनाते हैं तो उसमें ज्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप जो स्टेयर बना रहे हैं ना, घर में भी अगर पब्लिक वाला डालिएगा ना तो बेटर रहेगा। काहे? क्योंकि घर में बूढ़ बुजुर्ग रहेंगे, वो भी ऊपर जा सकते हैं। 150 ये कंफर्टेबल। अगर किसी का स्पेस है तो 150 ठीक है लेकर के चलो, नहीं स्पेस है तब जाना। अगर बोलता है ना कि कंफर्टेबल घर, तो वही कंफर्टेबल होगा। 150 वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। और इधर भी रहेगा ना कुछ ऑफसेट कितना? 4 फीट का, 4 फीट का ही रख लो, कम से कम इतना तो रहेगा ना। ये चीज कट कर दें, ठीक है। अब एक चीज है, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बड़ा बात बोलने जा रहे हैं कि अगर तुम यहाँ से घर जब बना रहे हो ना, तो पहले ये देखना कि तुम इधर से चढ़ने वाला रखोगे और ऐसे जाके ऐसे आओगे, कि इधर से चढ़ने वाला रखोगे ऐसे जाके ऐसे आओगे। राइट टू लेफ्ट देखो क्लॉकवाइज तुम अपने आप पे इमेजिन करो कि क्या, कि हम चढ़ रहे हैं और तुम बहुत भारी, तुम्हारे पास वजन है सपोज करो, और उसको लेकर के चढ़ना है, तो तुम बायां हाथ में लेकर के चढ़ोगे कि दायां हाथ में कोई सामान भारी है? तो राइट में लोगे तो स्टेयर को पकड़ करके न चढ़ोगे। तो तुम क्या इधर से चढ़ सकते हो, इधर से चढ़ सकते हो। अगर तुम वजन ज्यादा लिए हो, राइट हैंड में लिए हो और तुम्हारा हाथ इधर है, तब तो फिर इसमें भी देना पड़ेगा ऐसे वाल में। अगर मान के चलो उतना कोई थोड़े घर में देता है, नहीं ना, मान के चलो नहीं है, तब कोशिश करना चाहिए कि आप इधर से चढ़ रहे हैं, ताकि यहाँ पकड़ते जाए बाएं हाथ से और इसमें सामान लेकर के चढ़े। देखें, तो छोटा छोटा चीज आपको ध्यान देना, नहीं तो कोई दिया डिजाइनिंग के लिए तुम कर देना इधर से चढ़ो और ऐसे।
अब मजबूरी है उसका तो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जबरदस्ती, लेकिन आप ये चीज का ध्यान रखोगे ना तो बेटर रहेगा। बनाने के लिए तो तुम किसी भी तरीके से बना सकते हो, अकॉर्डिंग टू वास्तु भी बना सकते हो, नहीं भी वास्तु लेकर के बना सकते हो। लेकिन अगर तुम बताओ एक तुम इधर से बना रहे हो और एक इधर से बना रहा है तो ये वाला अच्छा होगा ना, यस सर। वही चीज है। ये छोटा छोटा चीज है ना, हर एक चीज के साथ अप्लाई करना सीखिए। सर राइट हैंड से पकड़ने वाला नहीं होता, मतलब जो वो होता है सर स्टेयरकेस के बगल में जो हैंडल होता है, हाँ वो होता राइट है, से। लेकिन वैसा नहीं रखते हैं, ठीक है। अब मान करके चलिए कि नहीं हो तो ठीक है ना, हम लोग घर के लिए सबके लिए कॉमन ना पढ़ रहे हैं। अब इसको क्या कर लीजिए, ग्रुप कर लीजिए, पहले ग्रुप कर लो, और नहीं तो मालूम चला पार्ट बाय पार्ट में पूरा इसको उठाओ। मूव, हमेशा ऊपर वाला कोना से काहे लगता है सर? वो हमें पता रहता है सर, ये वाला यहाँ पे रखना है सर, ठीक है। नीचे ला लेंगे तो नहीं देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ा हुआ है ऊपर से, ठीक है, तो आप भी थोड़ा नीचे आ जाइएगा। ओके, ये आपका है, छोड़ सकते हैं, रख सकते हैं, होगा। ठीक है। तो अगर ऊपर से हम मूव करते, मान के चलिए कि हो सकता है जो 10 इंच का वाला है तो कम से कम 10 इंच तो मिनिमम रखना चाहिए ना तुमको, तो हम मिनिमम ले रहे हैं कितना, 10 इंच का। अरे यार 10 इंच का, ओके। यहाँ वाल भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कम से कम इतना होना चाहिए। और ये जो था वहाँ पर था तो यहाँ पे ऐसे था और यहाँ पे ओपन स्पेस था, हो गया। ये इतना पूरा ढला हुआ होगा ऐसे, कम से कम इतना आपको स्पेस चाहिए और ऐसे बनना चाहिए। ये आपका अब दिख रहा है, अब बताइए। अब यहाँ पर एक लिफ्ट डाल दीजिए। तो लेफ्ट तो बस नॉर्मल लाइन खींच देंगे ना सर, उसका ही कुछ है। नहीं, यहाँ पे नॉर्मल लाइन भी होना चाहिए। कितना है, यहाँ से ये कितना था, 4 फीट था, 6 फीट था, तो 6 बाई 6 का रख लो, ठीक है ना। एक मिनट, अरे ऊपर से का साइज होता क्या है सर? सर एक स्टैंडर्ड लिफ्ट का साइज होता क्या है? देखिए वो चीज आपके स्पेस के अकॉर्डिंग भी होता है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड आप अभी सर्च मारिएगा और बताइएगा, ठीक है। सब हम ही नहीं बताएंगे, वो आपका होमवर्क रहा। ओके सर। 6 बाई 6 से ले लिए ना, इससे बात करने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ पे डाल दीजिएगा, और हो सकता है तो यहाँ 10 इंच का वाल है तो थोड़ा सा मूव कर लीजिए नीचे की तरफ, यहाँ वाल भी रहेगा ना, 3 इंच का ले लीजिए, ठीक है। ऐसे करके रहेगा नॉर्मल ऐसा। तब बताइए, लिखा हुआ इसमें गलत है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, कंट्रोल एस, क्योंकि मिरर किए हो तो मिरर जैसा ही नीचे रहेगा, नीचे वाला सब में। अच्छा, देख रहे हो ना, लेफ्ट में दिखता है। तुम थोड़ा सा इसको मेंटेन करना। लेकिन नॉर्मल जो था वो आपका बन चुका है। अगर इसको हम 3D में बनाना चाहें तो आसानी के साथ बना सकते हैं। क्या करेंगे, इसको कॉपी करें, ठीक है, और अच्छा एक चीज, इसको ये बना हुआ है, यहाँ तक सेव फाइल है, और हम चाह रहे हैं ना कि सिर्फ इतना पार्ट एक अलग फाइल में ओपन हो जाए, उसके लिए एक अलग कमांड होता है। सिलेक्ट किए और डब्ल्यू से क्या होता है, राइट ब्लॉक, सेव है जिसमें तो पूरा का पूरा चला जाएगा ना। हम इसमें अगर एक घर का लेंगे ना तो एक घर वहां कंट्रोल प्लस चला रहे हैं ना, है, सेव डायरेक्ट डब्ल्यू कमांड दिया। हाँ कमांड, ये सेव कर लो एक बार। मतलब मान के चलो कोई फाइल है, उसमें से सिर्फ एक पार्ट को हमको अलग फाइल में ही बनाना है। जैसे इस फाइल का नाम क्या है, विंग 17A, तो एक ये अलग फाइल है, यहाँ तक सेव है, कट करोगे फिर ओपन करोगे तो ऐसा ही ओपन होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, इतना पे अलग वर्क हो, ठीक है। तो इतना को सिलेक्ट किए और डब्ल्यू राइट ब्लॉक होता है, ये डब्ल्यू ब्लॉक है ना, वो राइट ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। डब्ल्यू इंटर करेंगे तो एक अलग फाइल खुलेगा, खुल रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ पर आपको सेव करना है। हम अभी स्क्रीन पे सेव करते रहे, डेस्कटॉप पे गए और ये न्यू ब्लॉक से ही सेव कर देते हैं। चलो ओके, यहाँ से सेव कर रखिए और यहाँ से ओके। अब यहाँ स्क्रीन पे आओगे ना तो आपको मिलेगा, एक मिल रहा है यहाँ न्यू ब्लॉक है, 40 KB का ये फाइल है 2D में। सर ये एक्सप्लोरर फाइल से कैसे हुआ सर?
एक्सप्लोरर से कैसे ये हमारा रीड नहीं कर रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर में ओपन होगा। ये 2022 में जो इंस्टॉल नहीं ना है, ये सॉफ्टवेयर क्या है, इंस्टॉल नहीं है। आप लोग में खोलिएगा ना तो ये डायरेक्ट वहां पे दिखाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर उस फाइल को खोल लेते हैं। यहाँ स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे गए 2022 के लिए। ठीक है, जो इंस्टॉल नहीं होता है, यहाँ पे देखिए तो डेस्कटॉप में फाइल दिख रहा है क्या, न्यू ब्लॉक आ रहा है, इसको डबल क्लिक किए, ये ओपन वो तो डायरेक्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से देखिए हुआ। इसका डायमेंशन अगर देखना चाहिएगा, 1 मिनट, ये एरिया कितना लिया, एरिया निकाल सकते हैं लगभग। यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से ऐसे कीजिए और एक रेक्टेंगुलर टाइप से एरिया हम दिखा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितना, इतना एरिया ले रहा है। ठीक है, इसको आप चाहिएगा तो हटा भी सकते हैं। देख रहे हैं इतना ही एरिया में आपका बन रहा है। ठीक है, ये जो एरिया है इसका हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ यूटिलिटी में ही जाना है। यहाँ एरिया लिखा हुआ है, एरिया, और यहाँ नीचे देखो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और इस पे जाके क्लिक करोगे ना तो बता देगा कितना है, 4128.4167 स्क्वायर फीट इतना एरिया में। यानी कि मान के चलो कि 4000 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है अपार्टमेंट। ठीक है, तो लगभग कितना कट्ठा हो गया, लगभग 3 कट्ठा, 3 कट्ठा से थोड़ा मोड़ा इधर उधर है। अब देखो इसको 3D, देखो यहाँ अब इसको 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो है ना वहाँ पे ट्रिक, अरे नहीं ये वाला का देखो, इसको कॉपी कर लो, तो ऐसे कॉपी करो और हम दिखाते हैं इसमें चेंज करके क्या करना है। यहाँ पे जाना है, क्या करोगे, डायमेंशन आपको वॉल सेलेक्ट रखना है यहाँ पर, और बाकी सारा को ऑफ कर देना है, हमको और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इतना सबसे पहले हमारा उठेगा। ओके, अब इसमें देखिएगा तो इतना पार्ट को हम क्या करना चाहते हैं, प्रेसफुल करना चाहते हैं। यहाँ से जाओ और 3D में पेज को पहले चेंज करो, आ गया। इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। अगर हम कमांड यहाँ से कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, 3D में, 3D में आ गया। एक कमांड पढ़ लीजिए, ये प्रेसफुल, इसी का यूज करना है सर। ये प्रेसफुल लिया, प्रेसफुल आया, और ये पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और बाउंडेड एरिया। अगर इस पे ऐसे जाएंगे ना तो ये ले नहीं रहा है। अब यहाँ पर पॉली लाइन चाहिए हमें, देखो अभी ले लिया, तो इसको क्लिक करोगे ना तो ये मुश्किल से ऐसे देख रहे हो, 10 फीट हाइट दोगे तो 10 फीट, समझे। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि ये वायर फ्रेम में दिख रहा है, यहाँ से एडिट कर दो, हाँ देखो आ रहा है। तो ऐसा सिंगल सिंगल करने से अच्छा है सबको एक साथ करना पड़े, समझे, ये चीज है। तो इसको अभी फिलहाल के लिए डिलीट करो, ये सारा को ज्वाइन करो। जो दिक्कत आ रहा था ना, सेलेक्ट नहीं हो रहा था, इसको सेलेक्ट करिए और जे इंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से, एक मिनट, इसको भी टॉप में ही रहने दो, ऐसे ठीक है। यहाँ पर ये देखो तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, एक बार में सेलेक्ट, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। नहीं हुआ तो जरूर कहीं ना कहीं डबल लाइन बना हुआ होगा, इस वजह से उस पर डबल लाइन बन भी और किया। डबल लाइन रहता है ना तो नहीं होता है। तो इसको एक बार एक्सप्लोड कर दो और दोबारा क्या करो, इसको नहीं, एक मिनट, ये वाला डिस्टर्ब को करेगा, इसको हटा दो। ठीक है, ऐसा एक जगह और होगा ना, ये जो है फालतू का लाइन, और फालतू का लाइन कहीं नहीं दिख रहा है। अब इसमें भी डबल लाइन होगा, तो इसको एक कमांड रन कराते हैं। देखो सेलेक्ट करते हैं, वो भी ओवरकिल होता है, यानी जो लाइन के ऊपर लाइन बना हुआ रहता है ना तो डिलीट हो जाता है। यहाँ सेलेक्ट करोगे ना वो भी इंटर, यहाँ दिखाएगा 264 लाइन से बना हुआ फाइल है। ये जो सेलेक्ट हुआ था उतना सिलेक्टेड एरिया में कितना था,
264। इसमें कोई चेंजेज नहीं करना है, डायरेक्ट ओके कर देना। ओके करिएगा तो यहाँ देखिए 8 ओवरलैपिंग डिलीट हो गया, यानी 8 लाइन ओवरलैप किया हुआ था और उसके चलते तुमको दिक्कत होता, तुमको समझ में नहीं आता। क्या किया, सेलेक्ट किया, वो भी इंटर, अब कितना हो गया 244 हो गया, घटा 8 घटा दिए तो अब देखिए 0 ओवरलैपिंग डिलीट, यानी अब है ही नहीं। यहाँ से क्या कीजिए, ऐसे सेलेक्ट कीजिए, अब जे इंटर कर दीजिए, तो आप देखिएगा तो सारा का सारा क्या होगा। अच्छा अभी भी नहीं हुआ है, काटना होता है तो ट्रिम कर। अच्छा यहाँ पे ट्रिम करना पड़ेगा ना। देखिए अभी भी वर्क बचे हुए, इसको एक्सप्लोर फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए कौन सा पार्ट, जहां जहां मिरर हुआ होगा ना वहां वहां पे तो अभी ट्रिम करना पड़ जाएगा। यही छोटा छोटा एरर आता है, ये पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, और तो कहीं नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से क्या था, एक सेंटर एक फ्लोट टूटा हुआ है सारा, इसको ज्वाइन करिए या ओवर किल कीजिए एक बार फिर से, वो भी इंटर, कितना दिख रहा है 244, सिलेक्ट 0 डिलीट, क्या था सेलेक्ट ओवर किल, एक बार और करके देख लेते हैं 244 है। चलिए कंफर्म हो गया कि अब नहीं है। यहाँ से क्या कीजिए, जे इंटर, क्या हो रहा है वो, क्यों यहाँ पे नहीं है? जे इंटर नहीं हुआ तो फिर से कीजिए। ठीक है, एक दो बार जे कर लीजिएगा, वो हो जाएगा सारा। नहीं हुआ अभी, इसको हो गया, ये हो गया, ये पार्ट भी हो गया, ये पार्ट भी हो गया, ये पार्ट ओके ओके ओके, ये भी ओके और ये भी ओके। ठीक है, चलिए इस सेव किए हैं, देखो ये चीज हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक लेते हैं, लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेस पुल करेंगे नॉर्मल, और कितना फिट हाइट देना है बताइए। 12 फीट था। देखिए इसको सिलेक्ट कीजिए और सिंगल आने लगेगा तो नीचे मल्टीपल कर लीजिए, एक बार में सारा करना है। चलिए स्टेयर कितना पे कैलकुलेट किया हो, 12। पक्का ना, यस सर। करो कितना 12 12 फीट हो गया, ये 12 फीट तुम्हारा बन गया, देख रहे हैं आप। ओके, थका थका सा तुम लग रहा है, बहुत थका हुआ है। हमको भी जाना है गांधी मैदान का आइटम करने। चलेगा, छोड़ देते हैं, कहाँ जाना है? हम तो जाएंगे पीएम से। देखो यहाँ पे पहले, वो तो ज्ञान देखो यहाँ पे, बहुत देखो बहुत- ना हटा कर ऐसा। ठीक है, एक मिनट, इतना था, इसको हम अलग कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक करिएगा, ऑटोमेटिक ऐसे दिखेगा, और इतना चीज ये 3D में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक कमांड और रन कराना है कि ये जो दिख रहा है ना दरवाजा, दरवाजा पूरा ओपन तो नहीं होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे देख लो, ये सैडेड में रखे हैं, रियलिस्टिक में रखेंगे ना तो कुछ ऐसा, एक मिनट, रियलिस्टिक हुआ, रियलिस्टिक हुआ तो इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक और है, क्या कंसेप्चुअल रखिए, कंसेप्चुअल में इस तरीके से दिखेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अलग अलग है, आप सबसे मेमोरी कम लेगा आपका, सैडेड में सैडेड कर लीजिए। ओके, यहाँ 12 फीट नहीं रहेगा, 7 फीट पे ही रहेगा तुम्हारा, रहेगा दरवाजा ऊपर 7 फीट का है। 7 फीट, 7 से 6 फीट तक रहेगा। लेकिन ये दरवाजा नहीं, ये तो तुम्हारा बालकनी वाला है। ठीक है, यहाँ पे दरवाजा है, तो ये क्या करो जानते हो, एक हम बता देते हैं, बाकी सब में वही अप्लाई करना है।
क्योंकि अभी बहुत बड़ा फाइल है, उतना हम करने नहीं जा रहे हैं। कॉपी एज 2D में ऑफसेट होता था, यहाँ ऑफसेट रन नहीं करेगा, यहाँ कॉपी एज लेना पड़ेगा। कॉपी एज लिए, इसको लिए, और ये लेगा क्या? नहीं लेगा, क्योंकि एक ही फाइल में लेता है। ये जो है ना, यहाँ से इंटर किए और बाहर में क्लिक किए ऐसे, और नीचे की तरफ आना है ना, कितना फीट टोटल 12 हमको रखना है, कितना 7 फीट, 7 ले लेते हैं, तो 5 फीट नीचे आना है। देखो -z दिख रहा है यहाँ पे, तो -z में कितना, 5 फीट, 5 फीट, इंटर 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 आ गया। यहाँ पे देखो आया लाइन। ये लाइन इसलिए क्योंकि प्रेसफुल जब करना चाहेंगे ना, फिर से ये वाला फेस, ये वाला, ये ऐसे खींच करके ये यहाँ आगे बढ़ सकता है। देखा, यहाँ पर ऐसे हो गया, दरवाजा बन गया वो वाला। तो शिफ्ट दब के सही लगा था कैमरा। हाँ, ये जो, अच्छा हाँ, रोटेट कैसे हो रहा है ये सारा चीज, माउस मिडिल बटन, शिफ्ट को दबा करके रखना है, अब मिडिल माउस बटन को, व्हील को दबाना है। दबाओगे तो ऐसा कर्सर आएगा, देखो कर्सर कैसा आ रहा है, चेंज हो रहा है। जब ऐसा चेंज हो जाएगा तब माउस को इधर उधर ड्रैग करेगा, तुम दबा के ऐसे तो घुमाते रहना, खुद सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ स्टेयर को 3D में कन्वर्ट हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टेयर को 3D में कन्वर्ट करके और रख करके, और फिर ऐसे ही डेमो टाइप से हम दिखा दे रहे हैं। तो चलिए स्टेयर को भी कर लेते हैं। यहाँ से टॉप व्यू, मुश्किल से और आपका 10 मिनट क्लास चलेगा। मोबाइल मत देखिए बार बार। लेयर LA इंटर, यहाँ से स्टेयर को ऑन करो, हो गया। और तो कोई चीज का जरूरी नहीं है। एक स्टेयर को निकालो, निकालना क्या है, हमें पता है इसके बारे में, सारा चीज पता है ना। सबसे पहला चीज कि लेयर में सिलेक्टेड कहाँ गया, लेयर यहाँ पे है, वॉल है, इसको स्टेयर करो और एक लाइन लो और यहाँ पे लैंडिंग करो। कितना है लैंडिंग, 4 फीट था। अब 4 फीट के बाद ये राइजर कितना था, 6 इंच। ट्रेड कितना था, 11 था, हो गया 11 इंच का था। ऐसा सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी ले लो। क्या ले लो, कॉपी। कॉपी लिया और इस पार्ट को, एक बन चुका है, 2 मल्टीपल नहीं बनेगा सर, कैसे मतलब अंदाज से, 3 4 5 6 7 10, देखो 11 हो गया ना, 11। और इसको जो है कितना, 4 था, चौथा 4 ले लेना। ठीक है, और फीट बाद में जरूरी पड़ेगा तो बढ़ जाता है, घट जाता है। 5 फीट हो गया, 5 फीट ले लीजिए। नहीं 4 ही रखो। इसको जो है ना, तो फिर वो स्ट्रेच कर लो, जल्दी रिलीज करके दोबारा मारिए सके। चलिए 4 फीट। ठीक है, ये जो बना, 1 मिनट, यहाँ से क्या कीजिए, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला को मिला दीजिए। ठीक है, वो जो ढाला जाता है स्लैब, वो कितना इंच का ले ले, 5 इंच ले लेते हैं। दोबारा मत हमसे पूछिए, ऑफसेट 5 इंच का। ठीक है, ऑफसेट 5। अच्छा, ये डिलीट कैसे हो गया, नहीं। ठीक है, अब क्या करो, ग्रुप नहीं, बनने तो पहले याद पड़वाना कि सर 1 फीट का गैप भी छोड़ा हुआ है। अब हम फिलेट ले लेते हैं, एफ इंटर, आर इंटर और 0 ले लेते हैं। 0 क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऐसे करोगे ना तो ऑटोमेटिक अपना मिल जाएगा। ठीक है, क्या इसको और इसको सेलेक्ट करेगा तो मिल गया। अब जब इतना हो गया तो इसको हटा दो। ठीक है, इतना ही हमको बनाना था। इसको क्या करो, जे इंटर, ज्वाइन हो गया, देखिए हो गया। अब इसका ज्वाइन करिए ग्रुप एक के ना बात है,
दोनों अलग। पूरा को एक ग्रुप देखो यहाँ, अब इसको साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक मिलेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारा फाइल बना हुआ है, हम सिर्फ इस पे वर्क करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ राइट क्लिक करो, सेलेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ आइसोलेट एक आता है, राइट क्लिक से यहाँ आइसोलेट ऑब्जेक्ट करोगे ना, बाकी सारा हट जाएगा, मैंने डिलीट नहीं हुआ है, वो आएगा, लेकिन हमको स्क्रीन पे कर दिया वर्क करने में तो इजी हो जाएगा ना। तो उसको बंद करके अनएक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे आ गया, देखिए अब इसको साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक ले लीजिए, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक। अब यहाँ पे क्या प्रेसफुल कर दें, कितना था रनिंग विड्थ बताइए? 4 था, एक फिर छोड़ दे 4 फीट, वो छोड़ रहे हैं, रुके ना। और ऐसा ऐसा कितना, एक ऊपर भी तो रखना पड़ेगा। चलो हम ऐसे डालेंगे, 1 मिनट, इसको दोनों को रोटेट कर लो, बस 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 10 मिनट, ये हो गया। इधर से चढ़ रहे थे और ऐसे आना था, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, अरे 1 फीट निकालोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा लीजिएगा, ताकि इतना पार्ट हमारा प्रेसफुल कर सके 1 फीट, जो गैप हो जाएगा, नहीं तो पूरा का पूरा होने लगता। हो गया ये 1 फीट यहाँ पर। और इसको जो है ना एक बार ऐसे घुमा दो, रोटेट कर दो, कैसे, ये ब्लू वाला को ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और इसका मूव कर दो, कौन सा मूव करो, ये वाला पार्ट, कहाँ, ऊपर वाला पार्ट को ऐसे। हो गया, इसको जब ऐसे करके देखोगे ना, है गैपिंग। अब इसको एक साथ करना है, तो वहां पे 2D में क्या करते थे, ज्वाइन, यहाँ पर सॉलिड यूनियन है, देखो यहाँ पे सॉलिड यूनियन कमांड लेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और इंटर, देखिए अब एक साथ हो गया। अच्छा, इसमें हम मटेरियल डाल दें क्या, जैसे कि मार्बल से सब, वो भी डाल सकते हैं, MATL, मैटलैब, मटेरियल लाइब्रेरी, मैटलिब है ना, मटेरियल लाइब्रेरी, ऐसे करो, समझ रहे हैं ना अभिषेक? क्योंकि ये लोग तो यहाँ बैठा हुआ है, तुम्हें ऑनलाइन है। नहीं सर, बनाने के बाद ही पता चलेगा सर। हाँ, आप एक बार बनाइएगा, जब भी कोई दिक्कत होगा तो फिर तभी क्लास चलेगा, ऐसा पड़े। देखो यहाँ, अरे ऊपर हो गया यहाँ देखो, कौन कल ही तो, कल तुम्हें लोग ने से बोला था कि सर कल मेरा एकदम जितना घंटा लीजिएगा उतना घंटा। यहाँ देखो, कॉलर उठा रहा सर, जाओ, ये क्या है, इतना है, सेरेमिक है, कंक्रीट है, तुम्हारा कौन सा, कहाँ से सर ये निकाले सर फाइल? अरे बदमाश, अभी तुम वो तो देखे मैटलैब के अंदर से क्या? MATL, हाँ इंटर, हाँ, और ये तो डेमो दिखा रहे हैं, इसका हम पढ़ाएंगे भी कि अपना मटेरियल कैसे बना सकते हैं, तुम्हारा फोटो भी यहाँ चिपका सकते हैं, ठीक ना, तो चीज पढ़ लेना। देखो स्टोन में आते हैं, स्टोन में आए, स्टोन में देखो तो मार्बल्स टाइप का, मार्बल्स कहीं था, और देखो ना इसमें खोजो तो, चाहिए मार्बल ना, फ्लोरिंग में होगा, फ्लोरिंग है नहीं है तो ग्रेनाइट है, आएगा सर, मार्बल आएगा, नहीं चाहिए, आ गया सर। वैसा वाला। अब यहाँ अप्लाई करके देखो तभी पता चलेगा। देखो अप्लाई हुआ, लेकिन ये दिख नहीं रहा है, दिखेगा कब, यहाँ सैडेड हटेगा और रियलिस्टिक होगा तब दिखेगा। देखो ऐसा वाला तुमको पसंद है? नहीं सर, ये क्या है, जो भी सर है ना सर, समझ में जाएगा। छोड़ो ना, हम स्टोन डाल लेते हैं, स्टोन वाला में थोड़ा दिखेगा, चमक दमक दिखना चाहिए ना। सर अब सही लग, मस्त लग रहा है। ये नहीं बता, लग रहा है स्विमिंग पूल का काट कर बनाया सर, स्विमिंग पूल का काट का बनाए हैं मतलब लग रहा है मैंने ढलाई किया हुआ सर। बिना ढलाई का जो करना होगा इसमें खोजना। अच्छा सर डालिए ना चलो कहीं पे भी। ये हम फिनिश
फाइनल डाल रहे हैं। ठीक है सर, चलिए। ठीक है, ये डाल दिए ताकि इस पे रेलिंग उलिंग सब लगा सकते हैं, लेकिन वो बाद का सेशन में रखते हैं, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। पूरा लेंदी होने का जब जाएंगे ना उसको लपेटने में 2 दिन 3 दिन लगेगा। हाँ तो दो दिन का gap होगा। कलकत्ता चले अब गए देखिए तो ये दिख रहे हो, स्केप करो और इसको सैडेड में लो। अभी तुमको चमक दमक दिखना नहीं है, वर्क करना है, फास्ट होगा, समझा। सैडेड लिया ताकि मेमोरी कम लेना, तो थोड़ा थोड़ा हैंग करेगा। चलिए यहाँ पे तुम सारा बेइज्जती ऑब्जेक्ट कर दो। आइसोलेट इन ऑब्जेक्ट आइसोलेशन आ गया। लेकिन घूमना चाहिए हो, ठीक ना। रोटेट करो, ऐसा था क्या? जी हाँ, इसको नहीं सर, उल्टा हो गया। नहीं नहीं सही है। इसे चालू कर दिया है। हैं? ठीक है, ऐसे ना चालू होगा ठीक सर। है। अरे वो हो जाएगा वही है, तुमको दिख नहीं रहा है अच्छा से। यहाँ लो मूव, सेलेक्ट इंटर। ये जो है ना ऊपर वाला पॉइंट, क्योंकि सरफेस यहाँ पे हम इस पे बैठा दो पहले ऐसे, ठीक है। अब इसको जो है ना वहां पर कॉपी कर दो। कौन सा? ये पॉइंट से कर दे क्या? ये वाला पॉइंट से यहाँ पे रख दो। बाहर वाला लिए थे ना इसमें, रास्ता देखो आया क्या? अरे इतना फ्लक्चुएट मत करो, यहाँ पे चेक करो, कम रहा है ना, रेंज कम रहा है। कितना फिट पे था? में लगाया लगता है। सही है। नहीं ठीक है, सीढ़ी वाला। ये घटा कैसे फिट? एक मिनट, हम यहाँ चेक नहीं किए, एक इधर आ गया है लगता है। यहाँ पे देखो तो मेजरमेंट करके हम्म, 5-11 लिए थे मतलब। पाँच से 11 इंच कैसे आ रहा है? अच्छा हाँ, ये जो है ना 5.5 का बना हो अरेजर। कै को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 न होना चाहिए था हो। राइजर 12 था। 12 होना चाहिए था। यही घट गया। अच्छा ठीक है, चलो ये सुधार लेना तुम लोग, ठीक ना। और बस 2 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ क्या करते हैं, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक। देखो ऐसा बना हुआ है ना, इस पे रूफ रखेंगे, जैसे ये है, ये जो दिख रहा है ना, मान करके चलिए कैसा, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिए। एक पॉली लाइन लीजिए, क्या 2 मिनट का काम। पॉली लाइन यहाँ से क्या करो, यहाँ से स्टार्ट करो और सीधा यहाँ आओ। बाहर बाहर से जानते हो क्या कर रहे हैं, रूफ के लिए होता है ना, रूफ भी क्रिएट कर दे रहे हैं। इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये तो तुरंत 2 मिनट ले लेते हैं ऐसे, समझा, ज्यादा ना फायदा है। ऐसा नहीं मुड़ करके यहाँ लेना था, लेकिन हम ले लिए हैं। प्लस यहाँ ओपनिंग क्या है, प्लस यहाँ पर इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट ओपनिंग करो। अरे रेक्टेंगल लेना होगा, रेक्टेंगल लो, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। इस पार्ट और इस पार्ट को सिलेक्ट करो और बाहर निकाल लो ऐसे, ठीक है। इसको प्रेस पुल कर लो। कितना का स्लैब रखा है,
प्रश्न में इतना दिक्कत करोगे 5 इंच का 5 इंच लिए इसको ऐसे पकड़ो मूव करो ऊपर जाकर रख देना। ऐसे रख दिए ठीक है रखा गया ना तो वही चीज है यहाँ पर सारा पे रूप टाइप से क्रिएट हो गया ये थोड़ा सा एरर आ रहा है अब इसको क्या है कि ऐसे बना हुआ है और इसमें सारा डिजाइन मतलब कि नीचे वाला फ्लोर पूरा बना लेते हैं ना तो जानते हैं क्या करना होता है देखो क्या रुको क्या करो वायर फ्रेम करो क्या हो रहा है माउस के साथ देख रहे हो कर गया पता नहीं कैसे हालांकि वायर फ्रेम नहीं होना चाहिए बोला आज के लिए काफी है सर। अरे 2 मिनट का काम है 2 मिनट 3D में करना चलो देखो माउस से था इधर हमको इतना को करना है ठीक ना इतना को ही करके ऐसे और आइसोलेट कर लो ताकि वो मेमोरी भी कम हो गया अब इसको शेडेड ही करके देखो शेडेड है यहाँ से क्या करो ऐसे पूरा सेलेक्ट करो टोटल सेलेक्ट होना चाहिए और अरे करना है कहाँ गया अरे कौन रेक्टेंगुलर तो ये मोहल्ला जैसा क्रिएट होते हुए दिखेगा लेकिन मोहल्ला करना नहीं है क्या करना है 1 ठीक है इसको भी 1 कितना फ्लोर डालना है बताओ 4 फ्लोर हो गया लेकिन यहाँ देखोगे तो हवा में होगा ठीक है ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो हाइट एक दूसरा के बीच का गैपिंग कितना है 18 तुम्हारा था कितना 12 फीट था बना तो इस तरीके से वहां पे भी करना था देख रहे हैं ऐसे क्रिएट हो जाएगा जितना फिनिशिंग करिएगा फिनिश आपका दिखेगा देख रहे हैं ना समझ गए अभिषेक यस सर तो यही चीज है इतना पे अभी आज हम क्लास एंड कर रहे हैं जो भी डाउट होगा सोमवार को छोड़ देना भाई इसमें मेरा पगला गया ठीक है सर ये वाला वीडियो भेजा जाए सर प्लीज डाउनलोड ओके हैंग ओवर ना हो।